साल मैंने इस धरती पे ज्यादा जिए हैं और हर प्रकार की चीज देख ली है, समझ में आया? अप्स डाउन्स, ठीक है, खुशी गम। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, वही कहानी है, मतलब एक डायलॉग है ना, शो मस्ट गो ऑन। आप किसी भी हालत में हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, ना तो बाहर वाली दुनिया को फर्क पड़ता और ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। फर्क मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आकर थोड़े बहुत, हम हो सकता है सर किसी दिन हमारा मन जरूर उदास हो, बट उसकी वजह से हमारा काम उदास नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, समझ में? एंड व्हेन आई से कुछ भी, तो मैं वो सारी चीजें इमेजिन करके बोल रहा हूं जो आप इमेजिन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं समझ में? ठीक है, चाहे कैसी भी हालात क्यों ना हो, आप उनका सहारा नहीं ले सकते और ना ही लेना है, क्योंकि वो कहीं पे अकाउंटेबल ही नहीं है, कोई बात सुनेगा ही नहीं, मैं ही नहीं सुनूंगा। समझ में आया? टू बी वेरी फ्रैंक, इसलिए बोल रहा हूं, लगे रहिए प्लीज, ठीक है? हाँ, जब सक्सेस मिलेगी तो हम जानते होंगे कि हम कहां से उठकर आए हैं, बाकी दुनिया को हम सिर्फ स्टेज पे खड़े हुए दिखाई देंगे, बट हम स्टेज तक कैसे पहुंचे हैं ये तो हम जानते हैं ना। और जो हम ये जानते हैं, ये हम और आगे जितने भी स्टेज आएंगे सब रगड़ देंगे सर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है? और सिर्फ ये इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि सर ये तो पूरी जिंदगी की कहानी है। ठीक है? प्लीज, और एक तो ऐसा काम करें ना जिंदगी में कि हाँ यार हम उसमें उतरे थे, जीत हार का पता नहीं, बट सर मेहनत तो इतनी की थी, मतलब मजे आ गए थे। समझ पा रहे हो? थोड़े तो हम मैच्योर बने, थोड़े तो सिंसियर बने। क्या बोलती है पब्लिक? सही बोलती है कि नहीं? क्योंकि मैं इमेजिन कर पा रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग, सिर्फ बहुत सारे ही बोलना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा दुखदाई है, मैं चाहता हूं आप में बहुत सारे लोग यार सभी के सभी सिलेक्ट हो जाओ। और ऐसा करना कोई नामुमकिन काम नहीं है, हो रहे हैं बच्चे सिलेक्ट, और कोई पहाड़ भी नहीं तोड़ना है, वहीं बैठे बैठे बदल सकते हो सारी कहानी, और वक्त है अभी, बदल दीजिए प्लीज। और जब ये सब बातें सुनो ना, तो ये सब दिमाग में मत लाया करो, नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक सेकंड, तो उसके बाद जब नहीं होगा तब बात करेंगे कि अब क्या करना है। ठीक है? हाँ, इतनी प्रिपरेशन के साथ जिंदगी नहीं जी जाती है कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो चलो नहीं होगा तो क्या होगा वो छोड़ो, हो गया तो क्या हो जाएगा। एक बार जरा इमेजिन करना, हो गया तो क्या हो जाएगा भैया। ऐसा कॉलेज में जाओगे, बीटेक करोगे, हाँ पूरी दुनिया कर रही है, बोलते हैं कहीं भी पत्थर फेंको इंजीनियर पे जाके लगता है, फिर सर अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर सर पैसे कमा लेंगे, मैंने आए ने मुद्दे पे, या फिर हमारा एक इंटेलेक्ट लेवल बढ़ेगा। तो ये किसने बोला कि जो आईआईटीएन नहीं है उनका इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता? जिस मुद्दे पे आप घूम के पहुंचना चाहते हो आज से 10-12 साल बाद में, तो वहां तो पूरी दुनिया ही पहुंची पड़ी है। पूरी दुनिया नहीं, मैक्सिमम लोग पहुंचे पड़े हैं, या मैक्सिमम भी नहीं, वहां पहुंचने की काउंटिंग छोटी मोटी नहीं है। और उसमें से अगर आप आईआईटीएंस या एनआईटीएंस काउंट करोगे तो वो शायद 0 पॉइंट डेसिमल के बाद में बहुत सारे जीरो लगाओ उतना परसेंट है, बाकी लोग तो नहीं है। तो खेल इस बात का है ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। खेल तो इस बात का है कि हमारी जिंदगी में एक काम आया और हमने उसका क्या किया, बस सिंपल सी कहानी है, यही तुम्हें समझानी है। हाँ बिल्कुल सही, रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई बात नहीं, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूं कि तुम एक चीज को मिला रहे हो कि बन गए तो बहुत अच्छी बात है, यस, पर ऐसा थोड़ी है कि भगवान रिस्पेक्ट कमाने का एक ही मौका दे रहा है जिंदगी में, आगे भी आएंगे। तो इसीलिए ये होगा नहीं होगा वाली जंग से दूर रहो। बट हाँ सर, हमें थोड़ा मोटिवेशन के लिए चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, हम घर की हालत बदल देंगे, अच्छी बात है, वही तो हमें मोटिवेट कर रहा है, वही तो हमें बिठा के रख रहा है सर उस स्टडी टेबल पे। वरना वो स्टडी टेबल पे बैठना मतलब वो कांटों का सिंहासन है भैया, वहां पे 2 मिनट भी नहीं बैठा जा सकता, तुरंत मन बोलता है कि उठ जाओ।
तो ये सब बातें हमें वहां बैठने रहने पे मजबूर कर रही है। तो इसको उतना ही यूज कीजिए, ज्यादा मत अपने सर पे चढ़ाओ कि हो गया तो यही हो जाएगा। नहीं भाई, और नहीं होगा तो ये हो जाएगा। नहीं भाई, एक सिंपल सा टास्क हमारी जिंदगी में आया और हमसे बोला गया कि ये करना है। पहले सर हमारा मूड नहीं था या फिर हम धीरे धीरे समझ रहे थे, अब सर कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि ये तो करना ही है। बस ये है कहानी। क्या मेरी बात समझ में आती है?